हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी फेज़ 7 के लिए आप सभी के सामने जीके का यहाँ पर डेली क्लासेज मिल रही हैं आप सभी को। तो आज उसी बेस पर मैं लेकर आऊँ हेडमास्टर प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है ना, उनको लेकर इस वीडियो में आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूँ। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी गलती होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और कोई भी मिस्टेक होता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर छोड़ जाए कि सर ये मिस्टेक है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर शुरू करते हैं क्लास को। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक को ज्वाइन जरूर हो जाइए, क्योंकि आपको पीडीएफ वहीं पर मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और 20 क्वेश्चन का ये सेट है, और आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आप सभी के सही हुए, लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये देखिए, ये है दम लगाने की बात, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया? हरभजन सिंह कबड्डी, साइना नेहवाल बैडमिंटन, ज्वाला गट्टा बैडमिंटन, विराट कोहली क्रिकेट। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, ये सबके सब सही है, लेकिन यहाँ जो हरभजन सिंह है ना, यहाँ पर मिस्टेक हरभजन सिंह में। हरभजन सिंह दोस्तों कबड्डी के प्लेयर नहीं है, हरभजन सिंह यहाँ पर क्रिकेटर है। क्या है? क्रिकेटर है, और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। इनको द टर्मिनेटर भी कहा जाता है। ठीक, अब बात करेंगे विराट कोहली। विराट कोहली को कौन नहीं जानता? विराट कोहली को तो सभी लोग जानते हैं। विराट कोहली क्रिकेट के यहाँ पर खिलाड़ी हैं, और उसके साथ साथ विराट कोहली का उपनाम अगर पूछता है तो इसको चीकू लोग कहकर बुलाते हैं। क्या कहकर? चीकू नाम से इसको बुलाते हैं। ठीक, और एक और बात करते हैं, क्रिकेट की सर्वोच्चतम संस्था जो है वो है आईसीसी। कौन सी है? आईसीसी है। क्रिकेट की जो सर्वोत्तम संस्था है वो है आईसीसी। अब यहाँ पर कौन सा है? आईसीसी। आप लोग सभी लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक, ये आपको कमेंट करना है। एक क्वेश्चन और आपको बताना है कि बैडमिंटन खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी। दो क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कमेंट बॉक्स में कमेंट तुरंत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है, बैडमिंटन से है, या फिर फुटबॉल से है, या फिर बास्केटबॉल से है? तो बात करेंगे दोस्तों संतोष ट्रॉफी, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से संबंधित है। किससे है दोस्तों? फुटबॉल से यहाँ पर संबंधित है संतोष ट्रॉफी। किससे है? फुटबॉल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बी फॉर बंगाल इज द राइट आंसर। फुटबॉल है। अब देखो बेटा, डूरंड कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, संतोष कप हो गया, सुब्रतो मुखर्जी कप हो गया, आशुतोष मुखर्जी कप, ये सबके सब क्या है? फुटबॉल के कप है। ठीक, और उसके बाद दो तीन और नाम मैं बता दे रहा हूँ। बैडमिंटन का एग्जाम में पूछता है नारंग कप। क्या है? नारंग कप किसका है? बैडमिंटन का है। ठीक, अब थॉमस कप भी किसका है? थॉमस कप भी बैडमिंटन का यहाँ पर है। बाकी आप सभी लोग क्रिकेट का तो जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है? जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद, हैदराबाद हलीम मगही पान, अल्फांसो आम, दार्जिलिंग की चाय। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद, दार्जिलिंग की चाय है। कौन सा है? दार्जिलिंग की चाय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाता है? राइट हो जाता है, डी फॉर दिल्ली। तो यहाँ पर दार्जिलिंग की चाय इज द राइट आंसर। ठीक, अगर हम बात करेंगे दार्जिलिंग की चाय यहाँ पे राइट आंसर है। अब यहाँ पर ये दिया क्यों जाता है? किसी क्षेत्र विशेष से गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को भौगोलिक संकेतिक अधिनियम 1999 के तहत, ठीक, अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। अब 2004 में जो ये जीआई टैग पंजीकरण था दार्जिलिंग की चाय का, तो 2004 में सर्वप्रथम जीआई टैग पंजीकरण दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। सन भी आप याद रखिए, 2004। ठीक, अब यहाँ आम वाला बात कर रहा है कि महाराष्ट्र के यहाँ अल्फांसो को कब दिया गया। तो दोस्तों दिया गया तभी तो ऑप्शन में दिया हुआ है। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको बस क्वेश्चन करा देना, हमारा मकसद ये है कि ऑप्शन के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। तो दार्जिलिंग की चाय को दोस्तों दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को तो 2004 में दिया गया था। महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को 2018 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2018 में। और बिहार के जो मगही पान है उसको भी 2018 में दिया गया था। तो चलिए, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी क्लियर कर रहे होंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, MICR का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए सही है, या फिर ऑप्शन बी सही है, या ऑप्शन सी है, या फिर ऑप्शन डी। तो MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यहाँ पर क्या है? सही है। ये करता क्या है? ये कागजात को प्रोसेस करने वाली डिवाइस है। कौन सा है? कागजात को प्रोसेस करने वाली डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आरबीआई के लोगों में कौन से जानवर का चित्र है? देखो अच्छा क्वेश्चन है, इस बार अच्छा क्वेश्चन है। तो आरबीआई का जो लोगो है दोस्तों, रॉयल बंगाल टाइगर, हाथी, शेर, या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो आरबीआई के लोगों में कौन से जानवर का चित्र है? तो रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। किसका दोस्तों? रॉयल बंगाल टाइगर का यहाँ पर चित्र है आरबीआई के लोगों में। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या सही है। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। आरबीआई को क्या कहा जाता है दोस्तों? आरबीआई को कहा जाता है बैंकों का बैंक। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं ऐड कर रहा हूँ। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और आरबीआई के लोगों में ताड़ का पेड़ क्या है? ताड़ का पेड़ है। क्या है? ताड़ का पेड़ भी है और बंगाल टाइगर का चित्र भी है। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग जरूर याद करिएगा, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है डिटो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है? ठीक, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा? अजीज प्रेम जी, प्रवीण महापात्रा, NR नारायण मूर्ति और राजीव सकरी। यहाँ पर किसके द्वारा ये लिखा गया था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी NR नारायण मूर्ति के द्वारा लिखा गया। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और क्वेश्चन है आप सभी के सामने, द मैन बियॉन्ड द बिलियंस। ठीक, द मैन बियॉन्ड द बिलियंस ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो अजीज प्रेम जी के द्वारा। किसके द्वारा? अजीज प्रेम जी के द्वारा। ये बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है दोस्तों, मैंने अभी बताया ना, बुक का नाम आप सभी के सामने द मैन बियॉन्ड द बिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? पर्यावरण और विकास पर जो संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन होता है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है सी। क्या होता है? सी, अर्थ समिट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अर्थ समिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अर्थ समिट बोला जाता है। ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर जाने वाले हैं। ठीक, प्रथम पृथ्वी जो सम्मेलन हुआ था 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। 1992 में तो हुआ था, लेकिन हुआ कहाँ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है ना। और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को। देखिए दोस्तों, मेरा मकसद ये है कि आप सभी को अच्छी शिक्षा प्रदान करना। ठीक, और बाकियों की तरह मेरा काम नहीं, मेरा काम है अच्छे तरीके से शिक्षा प्राप्त आप सभी को देना। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको बोलते हैं UNEP, इसका जो स्थापना हुआ था ना 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। कमेंट करके बताइए UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है? आप सभी को देखिए, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना वो आपको कमेंट ही करना, तभी तो पता चलेगा कितना सर पढ़ा रहे, कितना हमको आ रहा, कितना नहीं आ रहा। ये चीज़ें वो होनी चाहिए। ठीक, ये चीज़ें नहीं रहेंगी तो फिर समस्या रहेगी। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, एमंडुसेन, या फिर क्रिस्टोफर कोलंबस, या फिर जिम कॉर्बेट। ऑप्शन कौन सा सही है? तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम ऑप्शन की बात करेंगे, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, एमंडुसेन, क्रिस्टोफर कोलंबस और जिम कॉर्बेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है यह क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका जो राइट यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है, अभी मैं इसको करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर, इसका आंसर लगभग सभी बच्चों को पता होना चाहिए। वास्को डी गामा इज द राइट आंसर यार। वास्को डी गामा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर राइट आंसर है। वास्को डी गामा 1498 में, कब? 17 मई 1498 में भारत आया था। ठीक, कब आया था? 1498 में क्या हुआ था? भारत आया था। उसके बाद यहाँ पर वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर सर ये भी पूछता है किस बंदरगाह पर आया था? तो कालीकट बंदरगाह पर सबसे पहले आया था। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। केप ऑफ गुड होप को ही उत्तम आशा अंतरीप भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 8वां क्वेश्चन छूट गया था। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात है? संत कबीर, कवि प्रदीप, मुंशी प्रेमचंद, गोस्वामी तुलसीदास। तो दोस्तों इसका आंसर होता है सी। क्या हो जाता है? सी। अभी कई बार पूछ लेता है मुंशी प्रेमचंद का जो है कुछ रचना का नाम बताइए। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद के कुछ रचना का नाम क्या हो? गबन हो गया, गोदान हो गया, रंगभूमि हो गया, कर्मभूमि हो गया। ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखिए। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए आप सभी के सामने है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 5 अक्टूबर को। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर की बात करेंगे तो ये ऑप्शन डी, ये 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस नहीं मनाया जाता है। अब कहेंगे सर मनाया कब जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 अक्टूबर को यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। बाकी सही है। ठीक, बाकी क्या है? सही है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों बैंकिंग लोकपाल योजना की बात करेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की थी, SBI ने किया था, ICICI ने किया था या फिर PNB ने किया था। तो बैंकिंग लोकपाल यहाँ पर योजना की बात करेंगे तो बैंकिंग लोकपाल योजना की बात करेंगे तो RBI के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर बैंकिंग लोकपाल की स्थापना यहाँ से, और लागू कब किया गया था? 1 जनवरी 2006 से। कब से लागू है दोस्तों? 1 जनवरी 2006 से। और RBI का भी बताए हैं 1935 में स्थापना हुई थी 1 अप्रैल। और RBI का राष्ट्रीयकरण पूछता कब हुआ था? तो RBI का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों वो 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था राष्ट्रीयकरण, याद रखिएगा, ठीक, 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कौन सा एक युग में सुमेलित है? ठीक, ब्लू बुक UK के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट, ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक, ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार आधिकारिक रिपोर्ट, और ये है डी, ऑप्शन नंबर डी है सही। ये ऑप्शन डी जो है सही है, क्योंकि ब्लू बुक UK का रिलेटेड है, ग्रीन बुक इटली और ईरान का सही है, ग्रे बुक जापान और बेल्जियम सरकार का सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? BS रमा देवी, स्नेहलता श्रीवास्तव, सुषमा स्वराज, अमृता प्रीतम। तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव की बात करेंगे तो दोस्तों स्नेहलता श्रीवास्तव। कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? सही है दोस्तों। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ। कह कौन सा सुमेलित नहीं है? फिनलैंड हेलसिंकी से रिलेटेड, बोलिविया लापाज के रिलेटेड, इथियोपिया लुसाका, यूक्रेन क्यू। तो दोस्तों आप सभी को ये चीज़ तो पता हो गया होगा कि यूक्रेन की राजधानी क्यू है इसमें, तो ये क्योंकि ये यूक्रेन तो भाई मुद्दे में था, ये तो सही पता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यह जो सी ऑप्शन है इथियोपिया, ये लुसाका सही नहीं है, क्योंकि इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? अदिस अबाबा। तो नाम याद रखिएगा, अदिस अबाबा है इथियोपिया की राजधानी, अदिस अबाबा। बाकी चीज़ें ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर इथियोपिया की जो मुद्रा है ना उसको बीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BIRR, बीर। और फिनलैंड को बोलते हैं झीलों का देश। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? झीलों का देश। और नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि बोला जाता है। नीदरलैंड को क्या बोला जाता है? पवन चक्कियों की भूमि। इस क्वेश्चन लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव सही है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना है जो मैं आप सभी को दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, मैं भी चाहता क्लास में ऐसी मजाक कर सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कराना। और दोस्तों मैं 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेकर आता हूँ BPSC का, ठीक, और उसको आपको कंसेप्ट भी बताता हूँ और उसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हो तो वो सब भी बताऊँ, कम समय में बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपके समय की अहमियत मैं जानता हूँ। इस वजह से मैं, नहीं तो मैं भी करता 20 क्वेश्चन लाता अपना 1 घंटे 2 घंटे में कराना जाता, लेकिन तो ऐसा नहीं है, ठीक। मैं चाहता हूँ आप सभी का समय बचे। तो अगर हम बात करेंगे लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, ये क्वेश्चन आप सभी का था, सही था, ठीक। दिल्ली की पहला महिला CM सुषमा स्वराज। अगर दिल्ली की पहली महिला, अगर यहाँ पे CM की बात करेगा तो सुषमा स्वराज पहली महिला मुख्यमंत्री। और एक और पूछ लेता है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। ये थोड़ा सा कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री अमृता कौर। कौन थी? अमृता कौर। तो नाम थोड़ा सा ये सब याद करना है। और एक क्वेश्चन और बन जाता है, UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू। कौन है? रोज मिलियन बैथ्यू। थोड़ा सा नाम ये सब थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक, याद रखना। वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। रोज मिलियन बैथ्यू जो है कौन थी? UPSC की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। देखो दोस्तों आप सभी को कमेंट, जो भी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत, ठीक, मरणोपरांत जो है, एक सेकंड दोस्तों, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका या लाल बहादुर शास्त्री। कौन यहाँ पर हो सकते हैं? आप सभी लोग आंसर हमको दीजिए, ठीक। तो यहाँ पर बात करेंगे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति। तो मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री इज द राइट आंसर। वी विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पर हम जाने वाले हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर डी के साथ।
और उसके साथ साथ और क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1966 में। देखो ये कलर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। कब किया गया था दोस्तों? 1966 में। कब किया गया था? 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और नानाजी देशमुख मरणोपरांत, भूपेन हजारिका मरणोपरांत, प्रणब मुखर्जी को 2019 से भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखो चूंकि पहला पूछ रहा तो लाल बहादुर शास्त्री हैं, लेकिन प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख, इन लोगों को भी मरणोपरांत ही दिया गया। लेकिन पहले कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक, पहली बार 1954 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। कब प्रदान किया गया था? 1954 में। अब आपको कमेंट करना है प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे। ठीक, ये आप सभी के सामने मैं खोल रहा हूँ, आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? ठीक, आर्ट ऑफ लिविंग, अच्छा क्वेश्चन है, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन था। सहजानंद स्वामी, पंडित रविशंकर, श्री श्री रविशंकर, स्वामी नारायण। तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक श्री श्री रविशंकर जी हैं। कौन है? श्री श्री रविशंकर जी हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? सही है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, श्री श्री रविशंकर जी। ठीक, और श्री श्री रविशंकर द्वारा 1982 में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। सन भी देखो, सन भी बता दे रहे हैं, 1982। कब? 1982 में। वर्तमान में यह संस्था 152 देशों में संचालित है। जो ये संस्था है ना, वो कितने देशों में? 152 देशों में संचालित है। डैश डैश लिखित दस्तावेज जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। एथनोग्राफी है, कल्चर रिलेटिव्स है, एथनो बॉटनी है। तो जो 17वें का आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन यहाँ पे एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से क्या किया था? तैयार किया जाता है। इसमें कुछ बताने लायक चीज़ नहीं है। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? तो बैडमिंटन का जाल केंद्र जो होता है वो बैडमिंटन का जाल केंद्र में 5 फीट ऊंचा होता है। कितना? 5 फीट क्या होता है? ऊंचा होता है। और आधुनिक बैडमिंटन का विकास इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पर? इंग्लैंड में। बैडमिंटन खेलने के परिसर को कोर्ट कहा जाता है और कोर्ट की लंबाई 44 फीट तथा चौड़ाई 20 फीट होती है। जो कार्क होता है उसका वजन 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साजन प्रकाश किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से, क्रिकेट से, तैराकी से, हॉकी से। तो साजन प्रकाश दोस्तों तैराकी से संबंधित, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो साजन तैराक हैं, साजन प्रकाश तैराक, कैसे बोलो? साजन प्रकाश तैराक। ठीक, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। किसको? मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार निम्नलिखित में किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ? वातावरण से, ठीक, वातावरण से, नृत्य से, सिनेमा से और दवा से। चारों में से कौन सही है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार हर एक बच्चे को पता है कि सिनेमा से जुड़ा हुआ। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है। यह पुरस्कार सर्वप्रथम देविका रानी रोरी को दिया गया था। कब किसको दिया गया था? सबसे पहले नाम ही याद रखिएगा, देविका रानी को दिया गया था। किसको दिया गया था दोस्तों? देविका रानी को यह पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कोई भी गलती होगी पढ़ाने में तो उसके लिए सॉरी। और आप सभी लोगों को करना क्या दोस्तों, जैसा कि मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं कहता हूँ, आपको बेहिचक यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ पर अगर आपके दोस्त यार होंगे तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। थोड़ा सा मुझे भी खुशी होगी। बताइएगा कि एग्जाम तक वॉरियर्स पर बीपीएससी की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं। साथ साथ आप सभी लोगों को ये चीज़ दिख रहा होगा, मैं देखिए कोई बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, साइंस की क्लासेज आप सभी के लिए रेगुलर चल रही हैं, इंग्लिश की क्लासेज आप सभी के लिए रेगुलर चल, वो भी फ्री की हैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या कर रहे हैं इस समय, पेड बैच चला रहे हैं। तो अभी पेड बैच की जरूरत नहीं है दोस्तों, अभी सिलेबस ही नहीं जारी है। अरे यार आपको पेड बैच लॉन्च करना, चलो ठीक है, लेकिन सिलेबस ही नहीं जारी हुआ तो पेड बैच लॉन्च करके अपना पढ़ा रहे हैं। बाई चांस पढ़ा कुछ और आएगा कुछ और, तो बताइए उस समय क्या होगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, तो ग्रुप में जुड़ जाइए, आप सभी को फ्री का मटेरियल मैं देता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।